प्रतिपक्ष का नेता अभी तक नजर नहीं आया। प्रतिपक्ष का नेता कहाँ से नजर आएगा? कांग्रेस पार्टी में मुझे दो बात लगती है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है या तो उनको स्टेट में जो हमारे नेता हैं या तो उन पे भरोसा नहीं है या उनको उसमें कोई योग्यता नहीं लगती। दो के अलावा कोई तीसरी आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पहुंचे हैं, विधायक जगमोहन आनंद पहुंचे हैं, प्रवीण लाठर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप जाट भवन से देख पा रहे हैं, जाट धर्मशाला से, जहां पर ये कार्यक्रम रखा गया है, महापुरुषों का सम्मान किया जा रहा है। तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं। जो तमाम प्रतिमाएं लगी हैं उनका माल्यार्पण होगा और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं फूल मालाओं के साथ महिपाल ढांडा का स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग करनाल से देख पा रहे हैं, जहां पर महापुरुषों का सम्मान किया जा रहा है। विधायक जगमोहन आनंद साथ ही साथ प्रवीण लाठर भी यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं करनाल की। ये तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर महिपाल ढांडा पहुंचे हैं जो शिक्षा मंत्री हैं और यहाँ पर लोगों का जो एक मिलना है वो महिपाल ढांडा के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। विधायक जगमोहन आनंद भी है, प्रवीण लाठर भी है और आप देख सकते हैं तमाम जो कलाकार हैं वो उनका सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा यहाँ पर पहुंचे हैं, साथ में जगमोहन आनंद है और साथ प्रवीण लाठर है, जहाँ पर आज महापुरुष सम्मान दिवस समारोह रखा गया है और तमाम लोगों को सम्मानित किया गया है। तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, करनाल से ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और जो फूल मालाओं के साथ हुए नजर आ। मेयर रेणुबाला गुप्ता, विधायक जगमोहन आनंद, साथ ही साथ पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता, असम से विधायक योगेंद्र राणा समेत तमाम मोजिज लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और एक जो शानदार कार्यक्रम महापुरुष सम्मान दिवस समारोह करनाल के अंदर रखा गया है, जहां पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पहुंचे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रवीण लाठर को सम्मान दिया गया है और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया है और साथ ही साथ शॉल भेंट की गई। देख सकते हैं बीजेपी के विधायक जगमोहन आनंद का यहाँ पर सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। जाट महासभा करनाल एक विशेष सम्मान दिया गया है। जय जवान जय किसान के इस नारे विधायक योगेंद्र राणा को भी विशेष सम्मान दिया जा रहा है जाट महासभा करनाल की तरफ से। तीसरी बार बनी मेयर रेणुबाला गुप्ता का सम्मान किया जा रहा है। यह सम्मान जाट महासभा की तरफ से किया जा रहा है। रेणुबाला गुप्ता को सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं जाट महासभा करनाल और तीसरी बार उन्होंने मेयर बनकर रिकॉर्ड बना दिया है। देख सकते हैं शशिपाल मेहता जो पूर्व मंत्री है, उनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है जाट महासभा करनाल की तरफ। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीर पंथी का भी सम्मान किया जा रहा है। देख सकते हैं पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। तमाम हमारे देश के शहीद, तमाम हमारे देश के वो लोग जिन्होंने देश को आजाद करवाने में और देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई और साथ ही साथ यहाँ पर पुष्प अर्पित करने के बाद दीप जो प्रज्वलित है वो किया जा रहा है। महिपाल ढांडा हरियाणा के शिक्षा मंत्री पहुंचे हैं आज करनाल में। आप देख सकते हैं पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। ये तस्वीरें
आप अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं पीले रंग की पगड़ी पहनाकर महिपाल ढांडा का सम्मान किया जा रहा है और मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं जाट महासभा करनाल की तरफ से उनका सम्मान किया गया है पगड़ी पहनाकर। कार्यकारिणी के लोग, ताकि ये सब लोग आए और जो एक परंपरा बननी चाहिए उसकी शुरुआत की है कि सब समाज मिलके जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं किसी महापुरुष की, चाहे हम लोग जयंती बनाए, चाहे हम उन महापुरुषों के निवारण के कार्यक्रम करें, चाहे हम लोग कोई सामाजिक अपने समाज के काम करें, उसमें सब समाज के लोग अगर आएंगे तो उससे एक दूसरे के काम, एक दूसरे के कार्य करने के तरीके वो जब हम लोग देखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो उससे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है और ये प्रेरणा सब समाजों में जाएगी। तो मुझे लगता है कि इससे छत्तीस बिरादरी का और हरियाणा प्रदेश का उत्थान होगा, प्रगति के रास्ते पे जाएंगे। आपसी द्वेष राग की जो भावनाएं लोगों के मन में कहीं न कहीं किसी कारण प्रफुल्लित हो जाती है, उन सब पर विराम लग जाएगा। दो गोलियां पर जेजेपी नेता की हत्या कर दी गई है और एक कुरुक्षेत्र में चली है, कोई साधु संतों का कार्यक्रम था। देखिए, उससे सारे काम में मैं यही कहूँगा कि प्रशासन इसमें अपना काम चुस्ती दुरुस्ती से करेगा। कोई भी दोषी होगा वो बख्शे नहीं जाएंगे, मगर इस तरह के जो समाज में असामाजिक घटनाएं या जो हो जाती हैं या उसके कोई भी कारण होते हैं, ये सब कारण ना बने, इसीलिए जरूरी है कि हम लोग समाज के इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करें जिससे हम लोग आगे बढ़ने की बात कर सके, अपने को डेवलप करने की बात कर सके, न कि इस रास्ते पे जाएं जिस तरह की रास्ते की बात आप कर रहे हो। इसमें सुधार करने के लिए देखिए इस तरह के आयोजन, सामाजिक कार्यक्रम करने बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, लेकिन सीएलपी लीडर घटनाएं हो रही हैं, तो ऐसी घटनाओं के पीछे क्या शक्ति लग रही है आपको? देखिए, इंटरनेशनल फोर्सेज, मैंने एक बात आपने साथ ध्यान से सुनी, मैंने कहा कि आज इस देश के साथ हम लोग तलवार की धार पे चल रहे हैं। हम लोग एक तरफ दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सारी दुनिया हमारे साथ हाथ मिला रही है, तो एक तरफ खंजर भी हाथ में लिए हुए हैं। तो ये जो खंजर हाथ में लिए हुए जो कुछ इंटरनेशनल फोर्सेज हैं, उनसे अपने को सचेत रहने की ज़रूरत है। इस देश के इतिहास के साथ छेड़खानी करके, इस देश के इतिहास के में जो महापुरुष हैं, जो हमारे आदर्श थे, जो हमारे लिए गौरव और गुणगान का केंद्र बन सकते थे, उनको हम लोगों से छुपाया गया है, हम लोगों से को पढ़ाया नहीं गया, उसकी कम जानकारी दी गई और ऐसे लोगों की महत्ता बढ़ा दी जिनके कारण इस देश को सांस्कृतिक नुकसान हुए, धार्मिक नुकसान हुए, इस देश को मैं कहूँगा हर तरह से पतन के कारण बने। मगर आज हम लोग सक्षम हैं और इस सक्षमता में हम लोग अपने महापुरुषों को और उनकी जीवन को, उनकी यात्रा, जीवन की यात्रा को अपना के अपने बच्चों को हम लोग ऐसा कुछ देने की बात कर रहे हैं या हम लोग करेंगे सब मिलके, जिससे हमारे बच्चे कुछ गर्व और गौरव इस देश के प्रति कर सके और आगे बढ़ सके और इस देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना, उस दिशा में आगे बढ़ सके। लेकिन सीएलपी लीडर वहां पर नजर नहीं आया सर। बाद जम्मू बॉर्डर दोबारा खुल चुका है। आज बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, हमारे जो इशू स्टेट के थे, वो स्टेट जब तक अगर उनसे भागेगा तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। अगर स्टेट भी अपने इश्यूज को अपने लेवल पे निपटाएगा, उसकी कोई योजना बनाएगा, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और मैं तो ये कहूँगा कि किसान भाइयों के साथ चाहे केंद्र की सरकार भी लगातार बातचीत कर रही है, पंजाब की सरकार को जो वहाँ के लोकल इशूज उसको तो निपटाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मगर वो अपने इरादों से और अपने काम से भाग रही है, कामचोर भगोड़ों की सरकार। बजट सत्र रहा, लेकिन प्रतिपक्ष का नेता अभी तक नजर नहीं आया। प्रतिपक्ष का नेता कहाँ से नजर आएगा? कांग्रेस पार्टी में मुझे दो बात लगती है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, या तो उनको स्टेट में जो हमारे नेता हैं
या तो उन पे भरोसा नहीं है या उनको उसमें कोई योग्यता नहीं लगती। दो के अलावा कोई तीसरी बात। आज जाट महासभा की तरफ से महापुरुष सम्मान दिवस मनाया गया, जहां पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बेहद ज्यादा जरूरी है ताकि वैर भाव, आपसी द्वेष की भावना खत्म हो। वहीं वो कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। वहीं पानीपत में जो गोलीकांड हुआ है उसमें अपना काम करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हुआ आपके साथ